हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। इससे पहले भी जितनी भी हमने वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए हैं वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर बेस ही हैं। ठीक है, अगर हम जेके एसएसबी की बात करें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं इसमें से वो जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस ही होंगे। बहरहाल आज की वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं परचेज़ की है, पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हो 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 577 प्लस जो एस्पेरेंट है जिन्होंने अभी तक पीडीएफ परचेज़ कर लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी हैं। बहरहाल जिन्होंने ली है उनको अंदाज़ा ही होगा इस बात का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ हैं, काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमने वो क्रिएट की हैं और सारे के सारे जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे ऑथेंटिक वे हैं। ठीक है, बहरहाल आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे आपको इस तरह से पढ़ाता हूँ कि सिर्फ इतना ही पढ़ाना है कि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ, इतना नहीं आपको पढ़ाना है कि आप पीएचडी कर पाओ। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होगा जितने में हम अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो इतना पढ़ते हैं कि वो इस तरह से पढ़ते हैं कि जैसे उन्होंने कोई पीएचडी करनी हो, लेकिन आखिरकार जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में उनको जो पढ़ा हुआ होता है वहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। बस यही रीज़न होता है। सो आपको इस तरह से पढ़ना होगा कि आपको बड़े मेन जो पॉइंट होंगे वही पढ़ने होंगे जो एग्ज़ाम में आने का पूरा पूरा चांस रखते हैं। ठीक है, बहरहाल आज के पहला क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वो कौन सी नेशनल पार्क है जिसको कंसिडर किया गया है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया। कहने का मतलब ये है कि आपको साउथ एशिया की लार्जेस्ट नेशनल पार्क के बारे में बताना होगा कौन सी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आंसर ना भी आता हो तो भी एंड पे अपना स्कोर ज़रूर बताएं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दच्छीगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, अगर हम हेमिस नेशनल पार्क की बात करें, पहला ही आपके लिए होमवर्क होगा, आपको बताना होगा ये कहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। विच नेशनल पार्क इज़ नोन एज द स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कौन सी जो नेशनल पार्क है जिसको स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा गया है? हेमिस नेशनल पार्क, दच्छीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें हेमिस नेशनल पार्क की तो इसी को स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बड़ी लोकली लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ज़्यादा हमें फरफर इंग्लिश नहीं बोलना है। ठीक है, और बड़े ही अच्छे अंदाज से हमें पढ़ना होगा। हमें इतना इस तरह से पढ़ना होगा कि हमें क्वेश्चन की समझ आ जाए भाई इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, बस इतना ही हमें पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। अगर हम बात करें किश्तवाड़ नेशनल पार्क की, आपसे पूछा गया है किश्तवाड़ नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश हुई थी, बस इतना ही इसमें पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 1981। ठीक है, देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ट्रीज स्पीशीज़ फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क आर, यानी दरख्तों की वो कौन सी किस्में हैं, स्पीशीज़ हैं जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की यानी ऑल ऑफ दी अबो, अगर हम बात करें पर्शियन, वालनट, ओक, हिमालयन सेडर पढ़ो या कैडर कुछ भी पढ़ो, चिली गोज़ा, पाइन, तो ये सारी के सारी जो ट्रीज़ हैं ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दच्छीगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड 22 किलोमीटर फ्राम। अब जो दच्छीगम नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है 22 किलोमीटर, लेकिन कहाँ से है ये पूछा गया है। पुलवामा, श्रीनगर, शोपियाँ या लेह। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी श्रीनगर। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जो दच्छीगम नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, इन विच ईयर दच्छीगम वाज
एस्टेब्लिश्ड एज अ नेशनल पार्क। अब कौन से ईयर में दच्छीगम को एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ये पूछा गया भाई यहाँ पे। तो ऑप्शन है यानी 1981 इसका सही आंसर रहने वाला है। आपको इतना याद रखना होगा 1981 में दच्छीगम नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच नेशनल पार्क वाज नेम्ड आफ्टर द रिनाउड ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रलिस्ट मिस्टर सलीम मोहिद्दीन अब्दुल अली। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है। सलीम आल नेशनल पार्क लिखा है यहाँ पे, लेकिन यह है सलीम अली नेशनल पार्क। तो सलीम अली नेशनल पार्क को ही रिनाउड किया गया था आर्थिनोलॉजिस्ट और नेशनल्स जो सलीम मोहिउद्दीन अब्दुल अली के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्लियर नेम ऑफ विच नेशनल पार्क वाज द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अब कौन सी नेशनल पार्क है जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, तो यही वाली है भाई, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, आपको किसी और पार्क पे टिक करके नहीं आना है। जहाँ पे भी आपसे ये पूछा जाए कि फॉरेस्ट नेशनल पार्क और कौन सी पार्क को कहते हैं, तो आपको सलीम अली नेशनल पार्क पे ही टिक करके आना है। क्वेश्चन नंबर 9, काजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन भी है, जेकेएसएसबी ने कई बार एग्जाम में ये पूछा भी है। तो ऑप्शन है यानी बारामूला इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके ट्रिक की, कंप्यूटर का एक डेटा आता है केबी की फार्म में, ठीक है, यानी किलोबाइट की फार्म में। दैट मीन्स के काजीनाग और बारामूला, बस इसी तरह से भी आप याद सकते हैं या किसी भी और तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिस पार्क इज मेड आउट ऑफ द लिम्बर एंड लच्चीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नागनारी कंजर्वेशन रिजर्व, नेम द नेशनल पार्क। अब आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी नेशनल पार्क है, लिम्बर और लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रिलेटेड है और नागनारी कंजर्वेशन रिजर्व के रिलेटेड भी है, वो कौन सी पार्क है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी काजीनाग नेशनल पार्क। ओके, इसके भी नाम से ही पता चल जाता है आंसर का। नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज़ 2 लेक। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें 2 लेक्स भी हैं, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है जिसके अंदर ही 2 लेक्स भी हैं। ठीक है, ये पूछा गया हमें यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सुरनसर मनसर। ये दोनों की दोनों लेक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब आपको बताना होगा वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके अंदर ये दोनों की दोनों लेक पाई जाती है। नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ओज। तो अगर हम बात करें वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो रिवर ओज रिवर है इसके बैंक पे पाई जाती है, यानी इसके किनारे पे पाई जाती है। अगर हम बात करें रिवर ओज की, तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें पढ़ाया था आपको रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, बड़ी डिटेल से पढ़ाया था और बहुत ही अच्छी वो PDF थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी PDF थी और बड़ी थ्योरी उसकी हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई थी। बहरहाल आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ओज रिवर के बैंक पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपसे पूछा गया। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन बी, यानी जसरोटा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम बात करें जसरोटा की, ये कहाँ पे आता है आपको बताना होगा। एंड गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन। अब गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर इसका सही आंसर रहने वाला है। ओवीरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड इन। अगर हम बात करें ओवीरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका जो सही आंसर है अनंतनाग में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। तो ये तो मैं इसको ट्रिपल स्टार भी मार्क्स कर सकता हूँ, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, आपको बताना होगा जम्मू एंड कश्मीर की जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम। तो कराक्रम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे 1A। ठीक है, आपको बताना होगा वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो NH 1A पे है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 17,
राज पेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है राज पेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 2002 में एस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेटेड वाइल्ड लाइफ वीक इन विच मंथ एवरी ईयर। तो यहाँ मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है वो हर महीने में एक वीक सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा गया वो कौन सा वीक होता है, ठीक है, यानी कौन से महीने का वो वीक होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अक्टूबर, ये आपको याद रखना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, द प्रोजेक्ट स्नो लिपॉर्ड वाज लॉन्च्ड इन। तो जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था स्नो लिपॉर्ड के नाम से, तो वो कब लॉन्च किया था, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन सी यानी 2009 इसका सही आंसर रहने वाला है। 2009 में वो जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर इन। अब आपसे पूछा गया है कि वाइल्ड गोट होती है जो, ठीक है, वाइल्ड गोट यानी जिसको हम जंगली बकरी के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो ये वर्ल्ड में जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, लेकिन कहाँ पे पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पीर पंजाल मारखोर, इसका यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, यानी पीर पंजाल में पड़ती है। मारखोर भी उसको कहते हैं, उस जंगली बकरी को मारखोर भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे जो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप PDF लेना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड PDF है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको वेरी लो ऑफ कास्ट में PDF प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम PDF की बात करें, हमने बड़ी लो ऑफ कास्ट में वो PDF की प्राइस रखी हुई है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी PDF को परचेज़ कर सकते। तो आज के 20 क्वेश्चन में से आपने टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितने किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की और भी वीडियो हम लेके आ जाएं। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।